काल ना त्यांनी एकदम सगळं बंद करून टाकलं आणि काय काय आवाज केला, फायरिंग केलं। मुंबई में 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बनाए जाने की खौफनाक घटना की आंखों देखी को वहां मौजूद रही एक बुजुर्ग महिला मंगल पाटनकर ने बयां किया है। दरअसल कोल्हापुर की रहने वाली मंगल पाटनकर बंधक बनाए गए एक बच्चे की दादी हैं और वो खुद भी बंधक बने बच्चों के ग्रुप में शामिल थीं। ते पोलिसांनी दरवाजा फोडला होता ना, ते बाहेर येत नाही म्हणून, तर मी गेले आणि चक्कर आली म्हणून खाली नेताना मला सगळं झाल्यानंतर। मंगल पाटनकर पल पल की कहानी बयां करते हुए अब ये बता रही हैं कि कैसे रोहित आर्य और उसके साथियों ने बच्चों को एक एक करके कमरे में बुलाया और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर आगे जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। इस घटना से मंगल पाटनकर की तबीयत बिगड़ने लगी थी। फिलहाल वो हॉस्पिटल में अपना जांच करवा रही हैं। तो एक पोलीस आणि तो दाढीवाला माणूस आला आणि मला म्हटला चला बाहेर। हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान उन्होंने विस्तार से बंधक कांड की कहानी बताई है। चश्मदीद दादी के मुताबिक सबसे पहले रोहित आर्य ने शूटिंग ऑडिशन का बहाना बनाकर बच्चों को कमरे में भेजा। इसके कुछ ही देर बाद बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया गया, लेकिन अगले ही पल कमरे के अंदर चीख पुकार मच गई। मंगल कहती हैं कि पहले उन्हें लगा कि अंदर शूटिंग शुरू हो रही है, लेकिन जब बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी तब उन्हें डर लगने लगा। कमरे में क्या हो रहा था उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दादी ने बताया कि वो अपनी पोती के ऑडिशन के लिए कोल्हापुर के एक स्कूल की तरफ से मुंबई आई थी। ऑडिशन के बाद आरोपी रोहित आर्य ने उनसे कहा था कि शूटिंग 2 दिन बाद होगी। शुरुआत में रोहित उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, वो बच्चों को खाने पीने का सामान भी दे रहा था, लेकिन बुधवार को उसने एक अजीब हरकत की। दरअसल उसने सभी बच्चों को कमरे के अंदर आने, लेकिन बच्चों के अभिभावकों को बाहर रुकने को कहा और फिर रोहित ने गेट पर लॉक लगा दिया। इसके बाद इसमें से कुछ बच्चों को वो स्टूडियो के पहले माले पर ले गया और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। मुंबई बंधक कांड की इस चश्मदीद ने बताया कि बच्चों को बंधक बनाने से पहले आरोपी रोहित आर्य पिछले 4 दिनों से दौड़ भाग, किडनैपिंग और बम विस्फोट जैसे सीन की शूटिंग की रिहर्सल के लिए बच्चों को वहां बुलाता रहा था। शूटिंग का बहाना बनाकर उसने सीसीटीवी कैमरे हटवाकर उनकी जगह लाइटें लगवा दी थी। यही नहीं, रोहित ने स्टूडियो में बैठने की जगह को भी पैक कर दिया था और शटर पर 2 बड़े बड़े ताले लगा दिए थे ताकि कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सके। चश्मदीद मंगल दादी का कहना है कि रोहित के पास एक एयरगन भी थी जो बच्चों को बार बार दिखाता था। खास बात यह है कि रोहित ने मंगल दादी को बच्चों के साथ ही रखा था, जबकि बाकी लोगों को अलग रखा गया था। दरअसल रोहित ने उनसे कहा था कि दादी आप बच्चों पर निगरानी रखना, उनको बाहर मत जाने देना, इसलिए रोहित ने उनको वहां बिठाया था। दादी का कहना है कि आरोपी रोहित ने इन 4 दिनों में ये पता लगा लिया था कि कौन बच्चा अमीर है और कौन गरीब। इसके बाद उसने छोटे और अमीर बच्चों को दूसरे माले पर ले जाकर बंधक बनाया। दादी का कहना है कि रोहित के साथ एक काली दाढ़ी वाला मोटा आदमी और प्रियंका नाम की एक महिला भी थी। बंधक बनाए जाने के दौरान प्रियंका कमरे में फोन करती और हंसती थी, जबकि बच्चों के माता पिता बाहर रो रहे थे। 17 बच्चों समेत 2 अन्य यानी कुल 19 लोगों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य को कमांडो और पुलिस टीम ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गुरुवार दोपहर हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बच्चों को किडनैपर के चंगुल से छुड़ा लिया था।